नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके चैनल का और आपका स्वागत है। अभी बिहार राज्य आशा संघ एटक के हम तमाम राज्य नेतृत्वकारी सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बिहार स्टेट के जनरल सेक्रेटरी कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, प्रमिला ठाकुर जी हैं, वो डेजी जी हैं और भाई लोग हैं। आज जो बैठक हुई, कल से बैठक हो रही है, बिहार राज्य आशा संघ एटक की बैठक हो रही है और इस बैठक का मुख्य मकसद रहा कि पिछले दिनों के आंदोलन में जो पूरे बिहार की आशा आंदोलन के मैदान में थी, हड़ताल में रहीं, सरकार 2 दौर में वार्ता भी की और जो कुछ आश्वासन दिया, ये अब लग रहा है कि सरकार बिहार की आशा के साथ छलावा का काम किया है और इसलिए पूरे बिहार की आशा में, आशा फैसिलिटेटर में सरकार के प्रति एक भयंकर असंतोष व्याप्त है। और केवल सरकार के प्रति ही असंतोष व्याप्त नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने इस आंदोलन की परिपक्वता के पहले सरकार से जाकर के वार्ता कर लिया, वैसे संगठनों के प्रति भी हमारी आशा में असंतोष व्याप्त है। हमारा संगठन इस पर काफ़ी चिंतित है और हम लोग बिहार सरकार के इस छलावा के खिलाफ नए सिरे से आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो पीएससी स्तर पर धरना देना हो, सिविल सर्जन के यहाँ धरना देने का सवाल हो, या फिर पटना में पड़ाव डाल करके और ज़रूरत पड़ने पर स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करने का सवाल हो, बिहार राज्य आशा संघ जो एटक से संबद्ध है वो गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सरकार टोला सेवकों के मानदेय में, तालमी मरकज के लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। यहाँ तक कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको भी राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए मानसिक रूप से सरकार अपनी तैयारी कर ली है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जो हमारी आशा बहनें हैं, आशा फैसिलिटेटर बहनें हैं, जो लगातार 2005 से काम करते आ रही हैं, 18 साल उनको काम करते हुए हो गया, इस 18 साल में उनको आज भी पेट भरने के लायक उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। अभी बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 11 रुपये का इजाफा किया। वो न्यूनतम मजदूरी भी हमारी आशा बहनों को नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार का नज़रिया है स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण कड़ी आशा के प्रति। बिहार राज्य आशा संघ एटक जो है वो लगातार आशा के सवालों को लेकर के पूरे बिहार में संघर्ष करता रहा है और कई बार इस संघर्ष को हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंचाया है और भारत सरकार को भी, और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री को भी आशा की समस्याओं से हम लोगों ने अवगत कराया है। लेकिन चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, ये दोनों सरकार आज आशा के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है। इससे आशा में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी जो वर्तमान में बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है, जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, और इस सरकार में जो लोग शामिल हैं उन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में स्वयं यह अनाउंस किया था कि हम सरकार में आएंगे तो सभी स्कीम वर्कर्स का मानदेय हम बढ़ाएंगे और एक सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन कुछ लोगों को सम्मानजनक मानदेय दे दिया गया और जो हमारी आशा बहनें हैं उनको अभी भी सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया गया। न्यूनतम जो है कितने क्या है? न्यूनतम क्या है? न्यूनतम जो है 388 रुपया आपको मजदूरी पहले तय था, जिसमें 11 रुपया की बढ़ोतरी अभी सरकार
बढ़ाई है, यानी 399 रुपया हुआ। उस हिसाब से भी आप जोड़िए तो हमारी आशा को 12,000 रुपया प्रति माह इनको मानदेय मिलना चाहिए। अभी इनको मिल रहा है जो 1,000 पिछले दिनों हम लोगों ने हड़ताल करके हासिल किया था, और 2,000 रुपया जो भारत सरकार इनको रूटीन वर्क के रूप में देती है वो मात्र 3,000 रुपया मिल रहा है, और फिर कुछ कार्य के लिए इनको कुछ कमीशन मिलता है वो मिल रहा है। अभी हड़ताल में सरकार ने जो 2 दौर की वार्ता हुई उसमें 1,500 और फिर 500 यानी 2,000 बढ़ाने का ऐलान किया, 2,000 बढ़ाने का आश्वासन दिया। उसका पत्र भी अभी तक नहीं निकल सका है, जबकि सरकार कही थी कि सितंबर माह से ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। सितंबर से अक्टूबर में चला आया। हमारी सितंबर में सभी आशा अपने काम का ऑनलाइन की हैं, लेकिन कहीं से भी ये बढ़ा हुआ जो पैसा है उसको मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने बैठक में इस पर गंभीरता से विचार करते हुए हम लोगों ने नवंबर के महीना में आंदोलन करने का तय किया है, दिसंबर में आंदोलन करने का तय किया है, और इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि यदि सरकार हमारी आशा बहनों के साथ छल कपट करती है तो हम लोग फिर हड़ताल से ज़रूरत होगा तो हड़ताल में जाने के लिए पूरे बिहार की आशा तैयार है, और हम लोग हड़ताल में जाएंगे। और ये सरकार जिस तरह से आशा के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रही है उसका भी बदला हम लोग लेने के लिए तैयार है पूरे बिहार के। देखिए, हड़ताल के लिए अभी कोई तिथि की हम लोगों ने घोषणा नहीं किया है। हम लोगों ने नवंबर महीना में ये किया है कि पीएससी स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम धरना देकर के अपने मांगों को रखेंगे, फिर जिला स्तर पर धरना देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो राज्य स्तर पर हम धरना देकर के, अनिश्चितकालीन धरना देकर के हम आंदोलन में जाएंगे, और उसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम हड़ताल में जाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार की कंटेक्ट की जो एएनएम है वो हड़ताल, लगातार हड़ताल कर रही हैं। उनको 1 माह से भी ज़्यादा दिन हो गया हड़ताल करते हुए। पिछले दिनों उनके लिए एक वैकेंसी निकाली गई और जिसमें कहा गया कि काउंसलिंग करा करके आप जो कंटेक्ट की एएनएम है आपको अस्थायी कर दिया जाएगा। अभी बैठा है लोग, और उसके नियम में परिवर्तन कर दिया गया। वो जो 2023 के एएनएम बहाली की नियमावली जो बनाई गई, जिसमें कहा गया कि परीक्षा आपको देना पड़ेगा, परीक्षा पास करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अस्थायी बन सकती हैं। तो ये तो सरकार धोखा कर रही है मजदूरों के साथ। और दूसरी तरफ ये सरकार जो है वो मजदूरों का दुहाई देती है कि हम गरीब लोग हैं, लाचार लोग जो लोग हैं, हम उनके पक्षधर हैं, उनके बारे में सोचने वाले हैं। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र जो है ये आशा बहनों के सामने आ रहा है। इसलिए हम लोग इस सरकार को चेताने के लिए टोकन आंदोलन अभी करने जा रहे हैं, और टोकन आंदोलन के बाद यदि यह सरकार नहीं चेतती है तो फिर हड़ताल की जरूरत होगी, और इस बार हम लोग हड़ताल में जाएंगे। और इस हड़ताल में हम केवल सरकार को ही नहीं चेताएंगे बल्कि वैसे संगठनों को भी चेताएंगे जो अपने हित के लिए पूरे बिहार की आशा को लोग बलिदान पर चढ़ा दे रहा है, अपने स्वार्थ के लिए जो बीच में समझौता करके हड़ताल को तोड़वा करके और आशा के मान मर्यादा पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे रहा है, उनको भी चेताने का काम करेंगे आने वाले दिनों में हम अपने आंदोलन के माध्यम से। ओम प्रकाश क्रांति, मैं बिहार राज्य आशा संघ एटक का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जब ये सरकार समझौता किया दोनों संगठन का, तो 10 अगस्त के हम लोग डकंगला पर जाम किए थे, मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए थे। उससे पहले 28 जुलाई के माननीय मुख्यमंत्री ने बात किए थे, 15 अगस्त का समय लिए। लेकिन जब 10 तारीख के आंदोलन जब डकंगला पर हुआ, सरकार झुकी और बात वो हम लोग के बुला आने वाला था, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने राजनीतिक छल किया और बात करके मुझे 1500 पर समझौता कर लिया। फिर बाद में हम लोग जब 14 अगस्त को गए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी के साथ, तो डिप्टी सीएम ने बोले कि 500 रुपया और बढ़ाएंगे, 2000 और 1000 पहले 3000 रुपया। ये भी न्याय संगत में है। अभी उसके बाद भी अभी 3000 का सवाल नहीं है या 30,000 का सवाल नहीं है, 3 रुपया का सवाल नहीं है। जब कैबिनेट के अंदर में अनुमोदन जब न हो, माननीय मुख्यमंत्री से कोई सहमति न हो, तो कैसे हुआ है। तो उस दिन समझ गए थे कि जहाँ मुख्यमंत्री एक तरफ बोले हम लोग का कि 15 अगस्त के बाद करेंगे, और डिप्टी से मुख्यमंत्री के अलग हट के बात कर लिए और मुख्यमंत्री पेंडिंग में डाल दिए, क्योंकि स्वाभाविक हम सीनियर रहेंगे और जूनियर हमारे संगठन में करेगा, तो उसकी प्रतिष्ठा हो गई। और इस वजह से सितंबर का टाइम था,
सितंबर पार हो गया तो हम लोग कल मीटिंग की थी 3 सितंबर को। हम लोग आंदोलन की घोषणा किए हैं 10-11 अक्टूबर को हम धरना देंगे और धरना के माध्यम से धरना पीएस में देंगे और प्रभारी को मांग पत्र देंगे। 30 अक्टूबर को कन्वेंशन करेंगे और 25 से 29 नवंबर को जो महापराव है 25 से 28 से ट्रेड यूनियन का ज्वाइंट प्रोग्राम है और 25 से 27 और 28-29 को जो हम लोग रहेंगे सिर्फ आशा और फैसिलिटेटर के डिमांड को लेकर हम वहीं रहेंगे। और सरकार हमसे बात जब तक नहीं करेगा तो हम लोग उस पर जो है सरकार के खिलाफ हम लोग 29 को घोषणा करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन इस लड़ाई को हम क्रमशः ले जाएंगे क्योंकि आशा में काफ़ी आक्रोश है लीडर के प्रति भी। कई जिला से फ़ोन भी आ रहा है, कई हम आपके चैनल के माध्यम उन लोगों को मालूम चल रहा है कि नहीं 1 से 8 तक आंदोलन में जा रहा है, तो काफ़ी उसमें उत्साह बढ़ा है कि नहीं लड़ाई होनी चाहिए। और टोला से जो विकास मंत्री को जो 28,000 किया उसको जो है देखते हुए पिछले घोषणा पत्र जो तेजस्वी जारी किए थे उस घोषणा पत्र के आने में इसको सरकारी करे यानी तो मंजूरी तय करे 28,000 और नहीं तो मेरा क्रमशः आंदोलन घोषणा हो चुकी है। बिहार एटा के सचिव कौशल वर्मा। मैं बिहार राज्य आशा संघ की उप महासचिव प्रमिला ठाकुर। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि सरकार कितना बड़ा हम लोग को ठग रहे हैं और अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि आशा को अभी तक बुर्बक बना करके रखे हुए हैं। अभी तक आज के डेट में भी सरकार हम लोग को बुर्बक समझ रहे हैं और ठगने की काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग इतना ए से जेड तक काम करते हैं और जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखते हैं। हम लोग एक एक घर जा कर के काम करते हैं और हम ही लोग को ठगने की काम कर रहे हैं। एक ही राज्य में एक ही सरकार है और 2 नीति कर रहे हैं। विकास सेवा मित्र को 25,000, PATA कट रहा है लेकर के 28,000, टोला सेवक का 25,000, आशा को 0/0। क्यों? हम लोग टोटल काम करते हैं जब जच्चा बच्चा को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी सरकार को पता नहीं है कि आशा दुर्गा है, काली है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग चंडी का रूप लेंगे और सरकार के झुकाने की काम करेंगे। मैं आशा कार्यकर्ता JD कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बिहार राज्य में जो एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी जो है वो सरकार जो अपने स्तर से रखी है उसी आधार पर आशा को भी दिया जाए, ताकि आशा को आने वाले भविष्य में उनके जच्चे बच्चे जो है वो सुरक्षित रहें और उनका पढ़ाई लिखाई समय से हो। जब सत्ता में आने की बात होती है तो उस समय कहते हैं कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो 10,000 आशा को करेंगे, और जब सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद 1,500 की बात करते हैं। तो क्या 1,500 से इस महंगाई में आशा का पेट भरेगा? जब आशा का पेट नहीं भरेगा तो आने वाले भविष्य में जो उनके बच्चे होंगे, परिवार होंगे, उनका भविष्य कैसे चलेगा? ऐसी बातों के साथ काम करते हैं ईमानदारी से। हम लोग काम जो भी है करते हैं ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से करते हैं। और पेमेंट लेने की जब बात होती है तो हम लोग को दलाल समझ करके ठगौती करके मैं 1 से लेकर के 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया जोड़ करके देते हैं। क्यों? यहाँ हम लोग जो काम करते हैं वहाँ 2 रुपया का भी हम लोग का पेपर है। जो 2 रुपया का काम करते हैं, 300 का काम हम लोग डिलीवरी का करते हैं, वो सारा सरकार अपना ले ले। हम लोग ठगौती का 1 रुपया नहीं चाहिए। हम लोग का ईमानदारी का काम चाहिए, काम कर रहे हैं, ईमानदारी का वेतन चाहिए। हम लोग का 25,000। मैं जितेंद्र कुमार सुमन बिहार की तमाम आशा बहनों को अपील करना चाहता हूं कि उठ जाओ ये आशा बहनों, अब खींच लाल तलवार। कब तक सहोगी बहनों जालिम का अत्याचार? आज जो तुम्हारे साथ तुम्हारे अधिकार को छीना जा रहा है, छीनता है स्वत्व कोई और तुम, त्याग तप से काम ले यह पुण्य है, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है भी छीन कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। तो आज आशा बहनों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप जो मेहनत करती है, आपके वजह से जो पूरे बिहार में फैमिली प्लानिंग सक्सेस हो रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग अपने बदहाली से खुशहाली की ओर गया, लोगों को लाभान्वित कर रही हैं, उसके एवज में सरकार आपको पारिश्रमिक नहीं दे रहा है। यह आपका अधिकार है और आपका अधिकार अगर कोई छीनता है
तो उसको नेस्तनाबूद कर दें और आने वाली चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाएं तथा तमाम जो हमारी आंदोलन होगा उस आंदोलन में हम आशा बहनों को अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और पूरे लाल झंडा को लेकर के अपनी ताकत को दिखाएं और पूरी तरह से पटना को जाम कर दें एक बार फिर और अपने आंदोलन को सक्सेस बनाएं। हम अपनी जो मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 25,000 का मासिक मानदेय, इन तमाम मांगों के लेकर अनवरत संघर्षरत रहेंगे तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम अपनी पूरी राजनीतिक नेतृत्व के साथ जितेंद्र कुमार सुमन, बिहार राज्य आशा संघ।